तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे ने, जिसका नाम उदयनिधि है, उसने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना, न जाने कौन कौन सी बीमारियों का नाम दिया है और ये भी कहा है कि इसको मिटा देना चाहिए। उस व्यक्ति ने ये बहुत घृणित कार्य किया है और ये सिर्फ सनातन का अपमान नहीं, संविधान का अपमान है। इस व्यक्ति को तुरंत संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें सनातन का अर्थ भी समझा दो ढंग से। एक दिन का टाइम है तुम्हें, अभी से 24 घंटे का, आ जाओ। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की, साथ ही इसे पूरी तरह से मिटाने की बात कही। देखिए उदयनिधि ने क्या कहा। கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म पर बेबाक पक्ष रखने वाले देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने उदयनिधि के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहकर ऐसा बयान देना सनातन धर्म का ही नहीं बल्कि संविधान का भी अपमान है। महाराज जी ने INDIA गठबंधन से भी उदयनिधि और उसकी पार्टी को बाहर करने की बात कही है। देखिए महाराज जी ने क्या कहा। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे ने, जिसका नाम उदयनिधि है, उसने सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना, न जाने कौन कौन सी बीमारियों का नाम दिया है और ये भी कहा है कि इसको मिटा देना चाहिए। संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने ये बहुत घृणित कार्य किया है और ये सिर्फ सनातन का अपमान नहीं, संविधान का अपमान है। संविधान में भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान है। उसने ये हिम्मत की है और हम सभी सनातनी जितने भी संत महात्मा हैं उस चीज़ को बहुत उसकी घोर निंदा करते हैं और हम एक बात अवश्य चाहेंगे। पहली बात तो ये कि इस व्यक्ति को तुरंत संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसे एक और क्वेश्चन करूँगा, अगर तुम्हें सनातन का साबी पता है तो मैं खुली चुनौती देता हूँ तुम्हें टीवी डिबेट पे लाइव आओ। अगर तुम लाइव आ जाओ और हमें सनातन का अर्थ भी समझा दो ढंग से, एक दिन का टाइम है तुम्हें, अभी से 24 घंटे का, आ जाओ। लाइव में तुम्हें सनातन पे 4 क्वेश्चन पूछूंगा, इसके सही जवाब दे देना। तो जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा और अगर ऐसा न करूं तो तुम पब्लिकली अपनी नाक रिगड़ के सनातनियों से क्षमा मांगोगे, सॉरी बोलोगे। दूसरी बात, मैं एक और निवेदन कर दूं, जो इंडिया ग्रुप बना है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके दादा ने सनातन का अपमान किया हो, जिसके पिता ने सनातन का अपमान किया हो, जो खुद भी सनातन धर्म उन्मूलन प्रोग्राम में जो गया हो, ऐसे व्यक्ति का साथ भी आप लोगों को दोष लगा देगा। रावण नहीं मिटा सका सनातन, कंस नहीं मिटा सका सनातन, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप नहीं मिटा सका सनातन। तो इन जैसे लोगों की क्या औकात है। हाँ, एक बात जरूर है, जिन्होंने सनातन मिटाना चाहा है, रहा न कोई कुल रोब निहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। तो उसके कुल में क्या हाल हुआ है ये आपको आने वाले समय में बचेगा, पता चलेगा। हम बोल नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसलिए सनातन का अपमान हिंदुस्तान कोई नहीं सहेगा। सभी सनातनियों से निवेदन है, चाहे आप जज हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्टर हैं, कथाकार हैं, DM हैं, SP हैं, जो हैं जहाँ हैं, आप सबको अपने सनातन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। सूत्रों के मुताबिक उदयनिधि ने कहा, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मैं सम्मेलन में सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। फिलहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उदयनिधि के बयान का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम उनमें से एक हैं। इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए।